सो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स एट माय यूट्यूब चैनल टॉक्स एट मैथ्स। सो करते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट ये इतना है नहीं। आई डोंट नो क्यों लगता है। सो ध्यान से समझना, जब इक्वेशंस बनानी आपको आ जाएंगी आगे तो आप कर ही लोगे। तो मैं जस्ट आपको इक्वेशंस बनानी सिखाऊंगा कि इसमें इक्वेशन कैसे बनानी है हमने। सो लाइनें पढ़ो पहले तो। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, उसमें एक प्लेस ए है एंड अदर वन इज बी एंड दिस इज 100 मीटर अपार्ट। ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है। मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। ए से यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड वन एट बी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एट द सेम टाइम पे इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, मान लो यहाँ पे जा रही हैं, देन दे मीट इन 5 आवर्स। मान लो यहाँ पे दोनों इकट्ठी होगी ए एंड बी यहाँ पे, ठीक है, और वो दोनों 5 घंटे के बाद मिल रही हैं। मतलब जो ए का डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और बी का जो डिस्टेंस है उसने यहाँ से लेके यहाँ तक गया, और ये हमारा 100 था। इतना तो आपको क्लियर आ ही गया होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ, अगर इसको मैं सी पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है, सी पॉइंट पे दोनों मिल गए, तो जो कार ए है उसने ए सी डिस्टेंस कवर किया है और जो कार बी है उसने बी सी डिस्टेंस कवर किया है। तो ये देखो हमारा ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू 100 बन रहा है। सारे में से हमने ए सी में से अगर ये वाली चीज़ माइनस कर दें तो हमारा 100 रह जाएगा, ठीक है। तो अब ए सी ढूंढो और बी सी ढूंढो। सो उसके लिए आपको पहले लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। लेट द स्पीड ऑफ कार ए, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। अब मैंने अभी फर्स्ट लाइन पढ़ी है कि उनको 5 घंटे लगते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं। तो केस 1 के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, देखो कार ए की हमने स्पीड x मानी है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम कर दो। टाइम सेम डायरेक्शन में कितना था, 5 आवर्स दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट में। तो 5 इंटू इसकी स्पीड कितनी है x, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा कार ए का, 5 इंटू एक्स। क्लियर नाउ, मतलब आगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी का कितना डिस्टेंस था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड y है और टाइम 5 है, तो ये आ गया 5y, 5 इंटू वाई। तो अब देखो जितना कार ए का डिस्टेंस था माइनस कार बी का डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना था, 100। तो कार ए का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 5x, माइनस कार बी का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 5y। तो माइनस करके कितना आ गया, 100। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। केस 1 में जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए का डिस्टेंस माइनस बी का डिस्टेंस इक्वल्स टू 100 था। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो, सो दिस विल बी x माइनस वाई इक्वल्स टू 100, और 5 को डिवाइड कर दो, सो दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 अपॉन 5, 20। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं केस 2 डिस्कस कर रहा हूँ। देखो केस 2 अगली लाइन, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, देन दे मीट इन 1 आवर। इसका मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ। देखो अगर ये ए है ये बी है, दोनों के बीच डिस्टेंस 100 है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो वो 1 घंटे में, टाइम हमें दे दिया, 1 घंटे में मिल जाती है, ठीक है। मतलब जो कार ए है वो भी 1 घंटा चलती है बी की तरफ, जो कार बी है वो ए की तरफ 1 घंटा चलती है। तो कुछ डिस्टेंस यहाँ तक ए ने कवर किया है, कुछ डिस्टेंस यहाँ तक बी ने कवर किया है, और दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 100। तो केस 2 में डिस्टेंस बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, डिस्टेंस क्या था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कार की ए की x थी, टाइम कितना है 1, x इंटू 1 कितना आ जाएगा, x। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, उसकी y थी, y इंटू 1, दिस विल बी y। देखो मतलब a ने यहाँ से x किया है, यहाँ से y, तो दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 100। सो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ठीक है। आप थोड़ा सा बैकवर्ड करके इसको दोबारा से भी देख सकते हो सम को। सो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। जब दोनों सेम डायरेक्शन थी तो माइनस हुआ है, याद रख लो। जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही थी तो प्लस करके 100 आया है, ठीक है। अब x एंड y निकाल लो। अगर x आ जाएगी वो आपकी कार ए की स्पीड आ जाएगी एंड योर y विल बी कार बी स्पीड। तो मैं फटाफट कर ही देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, दूसरी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये सिंपल कट गए, तो दिस विल बी 2x, दोनों प्लस में है, 1 1 1 1 2 हो गया, और 100 एंड 20 हो गया मेरा 120,
2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x विल बी 60। अब x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 में अगर x की वैल्यू पुट कर दें 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, सो 60 प्लस का है उस साइड जाके माइनस हो गया, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसल्स, y इक्वल्स टू 40। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइन चेंज क्यों नहीं किया है, क्योंकि पहले से एक प्लस में है एक माइनस में है। अगर दोनों प्लस में या दोनों माइनस में हो तो उनको कट करने के लिए हम जो सेकंड इक्वेशन है इसके यहाँ पे ऐसे साइन चेंज कर देते होते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं किया क्योंकि एक पहले से प्लस माइनस में था ऑलरेडी। आप जैसे एक्स एक्स के साइन भी चेंज हो गए, इन्हें भी कट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, आप जिसे मर्जी कट कर सकते हो। ठीक है, बस वो सेम होना चाहिए और उनके साइंस ऑपोजिट होने चाहिए। तो एक्स एंड वाई आ गया, कार ए और बी की स्पीड्स आ गई। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द इंपॉर्टेंट सम, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में ही आ जाएगा पहले ही, आपके भी आना चाहिए कि इसकी लेंथ एंड ब्रेथ की बात करेंगे। सो लेट द लेंथ, लेट लिख लेना, लेट द लेंथ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट्स लिख दो x यूनिट, एंड लेट इट्स ब्रेथ इक्वल्स टू y यूनिट्स। और यहाँ पे एरिया लिखा है तो एरिया भी फाइंड कर लो क्योंकि कहीं ना कहीं एरिया यूज हो जाएगा। x लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सो x इंटू वाई इज एक्स वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया है वो रिड्यूस मतलब कम हो जाता है एरिया, मतलब एरिया कितना था हमारा एक्स वाई, ये माइनस कितना हो जाता है 9। कब होता है, व्हेन द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, जो लेंथ है x उसको रिड्यूस कर दो मतलब x माइनस 5, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, जो ब्रेथ है y उसको इंक्रीज कर दो प्लस 3। आई रिपीट अगेन, जो एरिया है वो 9 रिड्यूस हो जाता है, अगर इंक्रीज होता तो प्लस 9, रिड्यूस हुआ है तो माइनस 9। कब होता है, व्हेन द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय माइनस 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय प्लस 3। और मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके एरिया आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इधर एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया से 9 कम है। क्लियर हो गया होगा। सो इसको सॉल्व कर लो। सो दिस विल बी योर एक्स वाई माइनस 9, पहले x को सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3x, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, माइनस 5 इंटू प्लस 3 माइनस 15। सो इसको आप उधर ले जाओ, 9 को भी चलो ले ही जाओ। सो आपका आ जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9। इधर जो जीरो था आना था वो मैंने इधर लिख दिया। नाउ एक्स वाई कैंसल्स, 3x माइनस 5y और माइनस 15 प्लस 9, माइनस का 6 आएगा वो मैं उधर ले जाता हूँ प्लस 6। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, अगर लेंथ को 3 इंक्रीज कर दें मतलब x प्लस 3 कर दिया, एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया, देन द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 यूनिट्स। इनको मल्टीप्लाई करके जो इक्वल टू एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया से 67 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 वाई, फिर 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6, एक्स वाई को इधर ले आओ माइनस का, 67 माइनस का इक्वल टू 0, 0 आई नहीं मेरी, नीचे लिख दिया मैंने। एक्स वाई कैंसल्स, सो 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 माइनस 61 उधर जाके प्लस का बन जाएगा। सो ये सेकंड बन गई। अब यहाँ से एक्स एंड वाई निकाल लो आप। ठीक है, एक्स एंड वाई आपकी आ जाएगी x इक्वल्स टू 17, y इक्वल्स टू 9। सो दिस इज योर लेंथ, दिस इज ब्रेथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसे प्रॉपर सॉल्यूशंस भी चाहिए इनके तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे मैंने 8th 9th और 10th के सॉल्यूशंस ही पोस्ट करता हूँ मैं। सो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है ऑल अबाउट स्टडीज़, ऑल अबाउट स्टडीज़, आप जाके फॉलो कर सकते हो। और मैं वहाँ पे NCERT सॉल्यूशंस अभी डाल रहा हूँ 8th के 9th के और 10th क्लास के NCERT के। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई सम्स नहीं करवाता हूँ, जैसे मैंने सिर्फ इक्वेशंस बनाई हैं, आप इनके जो सॉल्यूशंस हैं वहाँ पे जाके देख सकते हो। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो टिल नाउ टेक केयर, गुड बाय। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।